हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंग्लिश विद विशाल चैनल पे। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, और जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चन कौन से? एरर वाले। ठीक है, जिसमें हम एरर फाइंड करते हैं, और इनके साथ ही उनके हम कॉन्सेप्ट, जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्लियर शॉर्टकट वे में समझेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में। चलो फिर आ जाओ। पहला क्वेश्चन सबको पढ़ना है और कोशिश करनी है क्वेश्चन करने की। तब तक मैं पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन द 10th अक्टूबर। सो दोस्तों, पहली बात यह है कि जब भी एरर के क्वेश्चन आए, और हाँ, माफ़ी इस बात की कि मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, तो या तो आप मेरी पेस के साथ पेस मिला लीजिए, या फिर आप स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा स्लो कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ी बहुत तंगी है तो। हाँ, हम थे एरर कैसे फाइंड करने हैं। सो देखो, सिंपल सा तरीका है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें आपको किसी एक सेंटेंस में ढूंढनी है। इसी के अकॉर्डिंग सारा सेंटेंस चलेगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम एरर फाइंड करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट सर नाइदर है, एंड हमें पता है कि नाइदर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। वी ऑल नो डैट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑफ देम, बिल्कुल ठीक सर। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब आएगी। देखिए, वर्ब है प्लूरल। एरर आ गया बी पार्ट में। क्या आएगा? नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन द 10th अक्टूबर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन, मैनी अ मैन हैव succumbed to this temptation, no error। तो दोस्तों, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, मैनी के साथ सिंगुलर नाउन, सॉरी 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 सॉरी, आई वाज लाइक सिंगुलर नाउन, नहीं नहीं, गलत गलत गलत। जब मैनी एज अ सब्जेक्ट आता है, तो मैनी का मतलब ही होता है बहुत बहुत ज़्यादा। हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं प्लस प्लूरल वर्ब का, कब? जब मैनी आता है। लेकिन जब मैनी के बाद अगर ए आ जाए, मैनी अ, तो हम ए को मेन मेन बात तो ये है, तो याद रखना हमेशा सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। जी सर, मैनी याद कर लो अभी। अगर मैनी के बाद सर ए आ गया, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो देखो अब, मैनी अ मैन, जी सर, मैनी है, मैन सिंगुलर है, नो एरर। दूसरी लाइन या फिर दूसरा पार्ट, हैव स्कम्ड। स्कम्ड का मतलब होता है प्रेशर में टूट जाना, या फिर प्रेशर ना झेल पाना। ठीक है, टेम्पटेशन, डिज़ायर। सो मैनी अ मैन हैव स्कम्ड, सर ये तो प्लूरल है। हमें पता है अगर मैनी के बाद अ आता है, वी नीड व्हाट? सिंगुलर वर्ब। मैनी अ मैन हैज़ succumbed टू दिस टेम्पटेशन। एरर आ गया बी पार्ट में। चलो थर्ड क्वेश्चन, देखो सारे एरर कहाँ हो सकता है। Each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester। ठीक है, वैसे ही पहले सब्जेक्ट देखेंगे। ये सब्जेक्ट क्या है? ईच, बिल्कुल ठीक है, हमें पता है ईच सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, डायरेक्ट वर्ब पे देखना है, वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल सर सिंगुलर है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम इसका जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेंगे। जी सर, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है। जी सर आ गया, इन दी कंप्यूटर क्लास। जी सर, अगले पार्ट में देखेंगे देयर ओन रिसर्च पेपर। सर यहाँ पे समस्या है। अब समस्या क्या है? अगर ईच आया है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, बिल्कुल सर, पर जो इसका पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी तो सिंगुलर होना चाहिए, होना चाहिए ना।
यस सर, पर ये तो प्लूरल है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे या तो हिज या तो हर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप हिज ऑन रिसर्च पेपर या फिर हर ऑन रिसर्च पेपर। तो हमारा एरर आया सी पार्ट में, समझे भैया। हम्म पहला क्वेश्चन जल्दी देख लो, फिर से देख लो। पहले क्वेश्चन में ई आइदर नाइदर कॉन्सेप्ट क्लियर, कि जब भी आइदर नाइदर आए सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब सिंगुलर लेंगे। क्यों? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरी बात, जब भी मैनी के बाद अगर अ आए तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। जी सर, डन। थर्ड पार्ट, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब सिंगुलर पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। चलो अगले पार्ट पे हम चलते हैं। जी सर, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। बस तुम ये बात याद रखो यार कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये देखने हैं। देखो आप, सब्जेक्ट क्या है इसमें? फेलियर, जी सर। मस्ट नॉट हैव, मॉडल आया, मॉडल के बाद में वी वन आया, सर ये पार्ट ठीक है। सेकंड पार्ट, परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव। सर जी बोला कि ये भी तो सही लग रहा है, तो गलती कहाँ है? यहाँ है गलती। कैसे है सर? सर अब इसके लिए तुम्हें मुझे एक ब्लैंक शीट चाहिए। देखो अब बहुत इम्पोर्टेंट बात अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, अफेक्ट और इफ़ेक्ट। देखो सर, बात ये है, जो अफेक्ट है वो है आपका वर्ब। क्या है? वर्ब। और जो इफ़ेक्ट है वो है आपका नाउन। नाउन। अगर सर हम याद कैसे रखेंगे कौन सा वर्ब है कौन सा नाउन है? सर ऐसे याद रखेंगे, ए से एक्शन, और एक्शन बोले तो वर्ब, ई से एंड रिजल्ट, ठीक है। जी सर, हो गया, बिल्कुल सर। ए से एक्शन बोले तो वर्ब, ई से रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। देखो यार, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे कोई प्रभाव, ठीक है। प्रभाव, कॉन्सिक्वेंसेस। अफेक्ट मतलब किसी चीज़ में बदलाव होना, किसी चीज़ में चेंज होना, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ को करके चेंज ला रही है, तब हम अफेक्ट का यूज़ करते हैं एज अ वर्ब। इफेक्ट प्रभाव, ठीक है। तो गुरुजी अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अब बताओ मुझे यहाँ पे जी, क्या यहाँ पे वर्ब हमें चाहिए? बोले नहीं सर, तो ये हो गया गलत। हमें चाहिए यहाँ पे नाउन, परमानेंट इफेक्ट। मतलब हमें यहाँ पे परमानेंट इफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। एरर आ गया बी पार्ट में। अगले क्वेश्चन देखिए सर। शी वुड ब्रेक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। तो भाई बोल रहे हैं कि वो हर टाइम प्लेट को तोड़ती हैं जब वे दिल्ली आती हैं, ठीक है। बताओ एरर कहाँ होगा? सर सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब अपने साथ लेता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जी गलती हो गई, बी वन तो ब्रेक होता है, एरर आ गया इस पार्ट में। ये तो बहुत सिंपल है यार, मॉडल के साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। कई बार छोटी छोटी गलतियाँ हमसे नज़रअंदाज होती हैं, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन। वेस्ट मटेरियल शुड वी रिसाइकल इफ़ पॉसिबल। बताओ क्या गलती हो सकती है इसमें? सर बोला अगर हम तो देखेंगे पहले सब्जेक्ट, वेस्ट मटेरियल सब्जेक्ट है, जी सर कोई गलती नहीं लग रही है। शुड वी रिसाइकल, सर मॉडल वर्ब, जी वी वन भी है, जी सर। सर ये क्या है? ये तो वी वन है, और वी के साथ वी वन नहीं आती है, वी के साथ वी थ्री आता है, और ये दर्शाता है हमारा पैसिव, ठीक है, पैसिव वॉइस। इसमें 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 क्या होता है बताओ ज़रा, याद है ना?
एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव जिसमें डूअर खुद काम करता है, पैसिव जिसमें काम डूअर के ऊपर या फिर जिसमें जो एक्शन होता है उस पर महत्व दी जाती है, जिसमें डूअर अननोन होता है या फिर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तब हम पैसिव वॉइस का यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी सब्जेक्ट तो ये रहा आपका, ये रहा शुड बी रिसाइकल, ये हो गया गलत, एरर आ गया बी पार्ट में। यहाँ होगा शुड बी रिसाइकल्ड। ठीक है, चलो सर अगली स्लाइड पढ़ो जी। पहला क्वेश्चन क्या रहा? इफ़ ही वर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई ईयर। जी सर, अब आपने सुने होंगे कुछ रूल्स जिन्हें हम गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं। गोल्डन रूल्स बोले तो कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस। अब आ जाओ तुम्हें कंडीशनल सेंटेंसेस के एक रूल बताता हूँ। अगर इफ़ के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 आए तो उसके साथ हम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 यूज़ करते हैं। यह है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल। जी सर, करो तो। अब इफ़ के साथ सब्जेक्ट आया सर, वर, ठीक है सर, पास्ट, उसके बाद में आई सब्जेक्ट वुड, ठीक सर। सर ये तो गलती हो गई क्या सर? यहाँ पे आ गया हैव प्लस V3, तो तुम्हारा एरर किस पार्ट में आया? बी पार्ट में। इसको ठीक करके बताओ यहाँ पे क्या आएगा? गिव V1। इफ़ ही वर यू आई वुड गिव हिम माई ईयर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। इसमें बोला कि अगर वो मुझे कॉल करता मैं उसे इन्फॉर्म पक्का करता। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशनल का एक और रूल आता है जिसमें इफ़ के साथ हैड, अगर सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 आ रहा है तो उसके साथ हम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज़ करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। तो देखो इस स्ट्रक्चर के साथ ये मैच कर रहा है बिल्कुल सर। इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप V3 आई वुड इन्फॉर्म। सर जी ये तो V1 है, लगाओ V3, हैव इन्फॉर्म्ड। ठीक है, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। तो एरर आ गया सी पार्ट में। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। तो जी क्वेश्चन बोल रहा है कि जब तक मैं उसका टिकट नहीं देख लेता तब तक मैं उसे बैठने नहीं दूंगा। तो देखो दोस्तों, दो बातें, एक होता है अनटिल, एक होता है अनलेस। ये दोनों हमारे वर्ड होते हैं कौन से? नेगेटिव। बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लो, नेगेटिव वर्ड। अगर ये नेगेटिव वर्ड हैं तो इनमें नोट पहले से ही है, नोट इनके अंदर कूट कूट के भरा है। तो पहला एरर कि इनमें कभी नोट आएगा ही नहीं। ठीक है, समझ गए? इन सेंटेंस में कभी नोट आएगा ही नहीं। और दूसरे एरर याद कर लो, अनटिल अनलेस से, ये दोनों हैं कंडीशनल वर्ड। जब भी कोई कंडीशनल वर्ड आता है वो हमेशा 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 प्रेजेंट में ही यूज़ होता है। तो अनलेस सी, ये तो प्रेजेंट में है तो दैट्स यहाँ पे एरर नहीं है। पर इसका एरर एक इस वे में भी आता है कि हाँ जिसमें ये फ्यूचर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखना। तो हम यहाँ पे एरर आ गया ए पार्ट में, अनलेस ये पूरा हिस्सा कटेगा, अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, और हाँ हाँ दोस्तों एक और बात, मेरी बात ये है कि तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि सर देखो, क्या देखो? सर आपने बोला अनटिल एंड अनलेस पहले से नेगेटिव वर्ड हैं। जी सर हैं, तो सर यहाँ पे नोट क्यों आया? वेरी गुड, बात आनी चाहिए। सर जी वो इसलिए आया क्योंकि अनटिल एंड अनलेस के साथ नोट
नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो उस जो क्लॉज होगा जिसमें अनटिल एंड अनलेस आया है, वो नॉट उस क्लॉज में हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरा क्लॉज होगा उसमें हम नॉट यूज़ कर सकते हैं। यार सिंपल सी बात है, जिस क्लॉज में अनटिल और अनलेस यूज़ किए जा रहे हैं उसमें हम नॉट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसको छोड़ के हम और एक ही सेंटेंस के दूसरे क्लॉज में नॉट का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे याद रखो, बस क्वेश्चन हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। वी वेंट टू दैट प्लेस विद अ व्यू टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, नो एरर। बताओ जी गलती कहाँ होगी? सर जी बोला कि हाँ आपने कहा था क्वेश्चन को करना है पहले सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट वर्ब वी टू दैट प्लेस। ठीक है सर। जी सर देखो ये कुछ हमें दिमाग में याद आ रहा है, पढ़ा था पर भूल गए। सर क्या भूले? सर ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, और प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा अपने साथ लेते हैं जिरंड। ठीक है। अब गुरुजी जिरंड क्या होता है? तो देखो जिरंड ऐसे याद रखो, वर्बल नाउन। ठीक है। हाँ, जिसमें हम वी वन के साथ आई एन जी यूज़ करते हैं। मैंने बोला जी सर। ठीक है। और देखो विद अ व्यू टू एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि हम इस पर्पज़, इस उद्देश्य से जा रहे हैं कि हम ये करेंगे। जैसे कि हम उस प्लेस पे जाएंगे किस उद्देश्य से? ताकि हम हेल्प कर सकें अर्थक्वेक विक्टिम्स की। ठीक है। तो हेल्प की जगह आएगा हेल्पिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। विद द व्यू टू हेल्पिंग, हमेशा टू के बाद जिरन। देखो अगला पढ़ो। यू शुड अवॉइड टू गो टू स्कूल एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन, नो एरर। देखो जी सब्जेक्ट यू, ठीक है, शुड मॉडल वी वन, ठीक है जी। देखो जी यहाँ पे आ गई गलती। कैसे आई? अवॉइड के साथ भी हम यूज़ करते हैं, हाँ हाँ, अवॉइड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? जिरन। ठीक है। हाँ ऐसे लिख लो, वी वन प्लस आई एन जी। यहाँ पर तो इन्फिनिटिव आ गया, मारो कट। यहाँ पे आएगा यू शुड अवॉइड गोइंग टू स्कूल। ठीक है, रट लो इसे, अवॉइड प्लस जिरेंट। अगला क्वेश्चन पढ़ो। द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द एमिनेंट साइंटिस्ट। ओके, इस स्लाइड में जिरेंट के ऊपर ही आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ये भी आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एंड हमने ऊपर पढ़ा प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ हमेशा जिरंड आता है। जिरंड बोले तो वी वन प्लस आई एन जी। ठीक है, याद कर लो। सो टू के बाद क्या आएगा? जिरंड। ये केवल वी वन है, मारो कट लिखो मीटिंग। एरर आया सी पार्ट में, याद रहेगा ना? बिल्कुल। ठीक है, हम एंड में फिर से रिवाइज कर लेंगे जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन आ गया ये, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। देखो तो तुम्हें जो सब्जेक्ट है द सीनरीज, ये गलत है, एरर तुम्हारे ए पार्ट में है। सर जी क्यों? देखो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल काउंटेबल क्या होता है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं बेटा, वो होते हैं सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकते। ठीक है, सो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जी सर। जी सर, हमें पता है ये। ठीक है, कि जो सीनरी वर्ड है वो अनकाउंटेबल है, तो ये प्लूरल नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे आएगा सीनरी ऑफ कश्मीर इज़। देखो आया ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जी सर। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक सीनरी हो गया, आपका एक वर्ड होता है फर्नीचर, एक और वर्ड है इक्विपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो वर्ड तो ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। एग्ज़ाम में एरर ऐसा आता है कि आपको लिखा होगा फर्नीचर्स, इक्विपमेंट्स, और हमें लगता है भैया ये तो सही है, हम टिक लगा के आ जाते हैं।
और यहीं पे हम खाते हैं मात। ठीक है, याद रखना। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ जी सर। क्वेश्चन है आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। तो पहली बात तो आर्म्स होता है दान, ठीक है, डोनेशन जो हम देते हैं गरीबों को या फिर नीडी पीपल को। ठीक है जी सर। अब इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल ही होते हैं और उन्हें हम एस हटा के सिंगुलर नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम जाओ कि सर ये जो आर्म्स है इसको एस हटा दो, नहीं, आर्म्स ही रहेगा। ठीक है, हाँ, और ये प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और ये प्लूरल की तरह ही काम करते हैं और ये प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। ठीक है, इनके साथ कुछ और हैं जैसे कि पैंट्स हो गया। ठीक है, हाँ, जो तुम पैंट पैंट बोलते फिरते हो ना, मेरे को पैंट दे दो पैंट वो पैंट नहीं पैंट्स होता है। ठीक है, हाँ, स्पेक्टेकल्स हो गए, पजामाज हो गए, पजामा नहीं होता, पजामाज। हाँ, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल वर्ब लेंगे, दैट्स वाई। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, सीजर्स हो गया। ठीक है, गलती है गुरुजी यहाँ पे, टू दी पुअर्स एस नहीं आएगा, टू दी पुअर होगा। ठीक है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होते, हमेशा याद रखना, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते हैं। तो साफ कर देता हूँ, हाँ, प्लूरल केवल, प्लूरल केवल तुम्हारे क्या होंगे, नाउन और वर्ब, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, तो गलती आई सी पार्ट में, यहाँ पे ए पार्ट में थी। ठीक है, टू दी पुअर। चलो इसको देखो, स्कार्सली हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन। देखो ये वर्ड है स्कार्सली, स्कार्सली का मतलब होता है, बताओ क्या होता है, स्कार्सली का मतलब होता है शायद ही, मुश्किल से। ये भी तुम्हारा नेगेटिव वर्ड है गुरुजी। ठीक है, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली। ठीक है, हाँ, अब तुम्हें याद आया थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, अनटिल अनलेस। जी बिल्कुल, ये भी सेम, सेम डिट्टो, ये भी नेगेटिव वर्ड है। जी सर ये नेगेटिव वर्ड है तो इसमें भी नोट का प्रयोग नहीं होगा। अगर तुम नोट का प्रयोग करोगे ये बन जाएगा सुपरफ्लूअस, डबल नेगेटिव, जो जी नहीं चलेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, और एक और बात, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली आपके होते हैं एडवर्ब। क्या होते हैं जी, एडवर्ब। और एडवर्ब से अगर जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये लेता है इन्वर्जन। गुरुजी इन्वर्जन क्या होता है, जिसमें वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट बाद में आता है, बस इतना याद रखो तुम। जी सर जी, वर्ब पहले आई है सब्जेक्ट बाद में आया है, जी सर जी। और हैड है तो V3 भी आया है, जी सर जी। तो गलती है इस पार्ट में। गुरुजी कैसे, जब भी स्कार्सली, बेयरली, हार्डली आते हैं तो कंजंक्शन देन नहीं, कंजंक्शन यूज़ होता है व्हेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लो। ठीक है, स्कार्सली हैड ही अराइव्ड व्हेन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन, तो एरर हुआ बी पार्ट में। तो होप है दोस्तों कि आपको समझ आया होगा। आई थिंक हमने क्वेश्चंस किए हैं कुछ 10-15, और हाँ, मुझे लगता है वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, अदरवाइज़ क्वेश्चंस करने होते तो कम होती, पर कॉन्सेप्ट्स के चक्कर में। ठीक है, सो मेन बात है कि हाँ, फ्रॉम माई साइड हेलो, हाँ, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, और अगर तुम यहाँ तक टिक गए हो इसका मतलब तुमने सारी वीडियो देखी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हाँ, सो अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने बहुत बहुत ही जल्दी में बनाई है और ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, और अगर तुम्हें अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत भी समझ आया हो, माना कि पूरा ना आया हो, थोड़ा बहुत भी, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट भी करना जहाँ तुम्हें लगे कि हाँ नहीं ये कमी है, ये है, बिल्कुल बताना। और मैं ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा, बनाता रहूँगा, जो कि
तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम्हें हेल्प करेगी, ठीक है। चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी हो, देखो इंग्लिश ग्रामर हर एग्ज़ाम में आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। बिल्कुल हर एक एग्ज़ाम में आएगा, वोकैब, रीडिंग, ग्रामर हर में आएगा। तो जिसमें मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं तुम्हारी तरफ, तुम्हारे लिए, तो बताना। और अगली वीडियो अगर हो सके तो मैं सोच रहा हूँ, या फिर मैं स्टार्टिंग से, नॉट स्टार्टिंग से, मतलब कि यू नो चैप्टर वाइज डालूँ, या तो ये एक ऑप्शन है, या फिर से शॉर्ट वीडियोस डालूँ क्वेश्चन के साथ, वो बता देना, या फिर तुम्हारी कुछ की चॉइस होगी, वो बता देना, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, एंड थैंक यू गाइस, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, ओके।